नरेश भाई झालावाड़ के अंदर उन मासूमों की, उन आदिवासियों बच्चों की न्याय की बात करने जाते हैं, उनके परिजनों के लिए न्याय की बात करने जाते हैं, तो राजस्थान की तानाशाही सरकार जो अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई है, वो सीधे सीधे नरेश भाई को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करती है और बिना ही बात के इस दिनों तक जेल में रखने का प्रयास करती है। लेकिन इस तरह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप किसी व्यक्ति की आवाज को नहीं दबा सकते। यह लोकतंत्र हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सिखाता है। और राजस्थान की भजनलाल सरकार से भी कहना चाहता हूं, जो वही शहीद स्मारक की पावन भूमि है साथियों, जिसपे पिछले 127 दिनों तक आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हमने आंदोलन किया। और यह आंदोलन सिर्फ 127 दिनों का नहीं था। 2021 से लड़ाई एसआई भर्ती की चली आ रही थी, लेकिन अंततः सरकारों ने अपने हाथ खींच लिए, आंखों पे काली पट्टी बांध ली और कुंभकर्णी नींद में सरकार चली गई। लेकिन निश्चित तौर पर माननीय न्यायपालिका के दरवाजे हमने खटखटाए और वहां से न्याय मिली और सिंगल बेंच का फैसला राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के पक्ष में आया। तो राजस्थान की सरकार के ऊपर करारा तमाचा है। उसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि आज नरेश भाई अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बात कर रहे हैं। आज नरेश भाई इन नौनिहालों के परिजनों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मां ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया। वो तो हम नहीं ला सकते साहब, लेकिन आप किस तरह 10-10 लाख रुपए इन परिजनों को देकर बच्चा मजाक बना रहे हो, राजस्थान में इन परिजनों का मखौल उड़ा रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए साहब। आज कोई पहला हादसा नहीं है राजस्थान के अंदर कि जिस तरह आप 5 और 10 लाख के मुआवजे की बात कर रहे हो। दर्जनों और सैकड़ों हादसे राजस्थान की धरा पर हुए और समय समय पर सरकारों ने बड़े मुआवजे भी देने का काम किया है। समय समय पर अगर किसी ने जनहित के मुद्दे की आवाज उठाई है तो सरकारों ने मुकदमे लगाए, लेकिन उन जनहित के लड़ाकों को मुकदमे लेने का भी काम वापस किया है। लेकिन यहाँ पर तो तानाशाही के रवैये को धारण किए हुए सरकार है, जो हमेशा हमारे बड़े भाई नरेश जी के हौसले को कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नरेश मीणा जी वो फौलादी इंसान है कि इसे जितना आप दबाओगे उतने दुगनी ताकत भरकर राजस्थान की सरकार के 2028 के आखिर चुनाव में ताबूत की अंतिम कील बनने का काम करेगा भाइयों। तो हमें इस लड़ाका को मजबूती देने का काम करना है, ऐसे हमारे क्रांतिकारी साथी को मजबूती देने का काम करना है। मैं परिजनों को भी कहना चाहूंगा कि आपका हाथ अगर किसी हमारे बड़े भाई ने थामा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको कई लोग धमकाएंगे, प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे, कई सेटलमेंट के मामले आप सबके पास आएंगे, लेकिन हमें अपने मुद्दे पर अड़िग रहना है। हम कोई राजस्थान की सरकार से न्याय की भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम उन मासूमों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ 1-1 करोड़ की मुआवजे की बात कर रहे हैं, क्योंकि 7 मासूमों के उन परिवारों के चिराग बुझ गए जिनका कोई धड़ी धोरी नहीं है। और सोचिए कितना हास्यास्पद विषय है साथियों कि जिस क्षेत्र से राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री, खुद 5 बार की सांसद, उनके बेटे दुष्यंत सिंह लगातार 2004 से 5वीं बार सांसद बने हैं, लेकिन वहां पर स्कूलों का ठर्रा देखिए, वहां पर जर्जर इमारतों की आप व्यवस्था देखिए, लेकिन वहां पर कोई धड़ी धोरी नहीं है। और अगर वहां पर कोई नरेश भाई जैसा लड़ाका बात करने जाता है, उन मासूमों के लिए न्याय की बात करने जाता है, तो सीधा सलाखों का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन ये अन्याय और अत्याचार की एक सीमा होती है साहब। जिस तरह नेपाल में जैन जी, वहां के नौजवानों ने एक क्रांति का बिगुल बजा दिया, तो साहब भजनलाल जी, ये राजस्थान में आप अगर पर्ची से चुन के आए हो तो इस तरह हर मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की आवाज को नहीं दबा सकते। आप पर्ची से चुन के आए हो तो आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। इस लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना हमारा हक और अधिकार है। आज मैं देख रहा था, सुबह से तबीयत खराब थी, हॉस्पिटलाइज था, लेकिन जिस तरह यहाँ पर ताले लगे हुए थे, 3-3 बजे तक तो सरकारों ने ताला खोलने का काम किया, क्योंकि सरकारें डरी हुई है, सरकारें सहमी हुई है कि एक मुद्दा नरेश जी छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ लेते हैं। अरे साहब, आज तो मासूमों की बात है, कल डूंगरी बांध का भी प्रकरण है जहां पर 76 गांवों के विस्थापन की बात चल रही है। तो क्या हम मौन हो जाए, हम अपने मुंह पर फेविस्टिक लगा ले क्या?
इन राजस्थान के नागरिकों की इस 8 करोड़ आवाम की अगर कोई बात करे तो बात करना गुनाह है, तो राजस्थान के नरेश मीणा जैसे क्रांतिकारी साथी वो गुनाह बार बार करने का काम करेंगे, वो गुनाह बार बार करने का काम करेंगे। मैं तो भजन लाल जी को चेतावनी देना चाहता हूं, ये शहीद स्मारक का वही पावन प्रांगण है जहां पर जो धरने चले हैं वो जीत कर ही उठे। तो सरकार को चेतावनी है और राजस्थान के तमाम 8 करोड़ आवाम से, मेरे नौजवान क्रांतिकारी साथियों से आह्वान करना चाहूंगा कि अपने हक और अधिकारों के लिए आगे आए। जिस तरह नरेश भाई के कोई परिवार का मामला नहीं है, यह सामाजिक समरसता का मामला है, सामाजिक न्याय का मामला है। आज ये झालावाड़ में हादसा हुआ है, ईश्वर ना करे कहीं दूसरी जगह यह घटना कारित हो, लेकिन आप सब लोगों को, इन परिजनों को न्याय दिलाने के लिए इस शहीद स्मारक पर आगे आना चाहिए, क्योंकि हक और अधिकारों की लड़ाई में साथियों कभी निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चले आते हैं, वो खुद चले आते हैं। आप तमाम नौजवान क्रांतिकारी साथियों को सलाम करना चाहूंगा कि वास्तव में आपने नरेश भाई का यहाँ पर आकर हौसला बुलंद करने का काम किया। आदरणीय बुढ़ा साहब तो जब भी नरेश भाई ने याद किया, पूरी ताकत के साथ मजबूती से उनकी आवाज बन के उभरे। मैं देखता हूँ राजस्थान के लोगों में तो राजनीतिक जन चेतना का अभाव है, लेकिन एक मेरठ की सरधना से एक विधायक अतुल प्रधान जो इन मासूमों को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान आ जाता है, उसे क्या मतलब था साथी, लेकिन वो उस दर्द को समझता है, उस पीड़ा को समझता है। आज अगर राजस्थान में कोई युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए बात करता है तो राजस्थान की छात्र की राजनीति से निकला हुआ बात करता है। चाहे हम हनुमान बेनीवाल जी की बात करें, चाहे नरेश मीणा जी की बात करें, देखिए किस तरह हनुमान जी ने विश्वविद्यालय की राजनीति से पूरा एक लंबा सफर तय किया। और आज मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि 25 सांसदों में से अगर सड़क से लेकर संसद तक इस झालावाड़ के मासूमों की आवाज बनने का किसी ने काम किया तो वो लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया साथी। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि ऐसे नौजवानों की, ऐसे हमारे क्रांतिकारी भाइयों की आवाज को बुलंद करने के लिए ऐसे जननेताओं को आगे आना चाहिए। मैं तो इन्हीं सबको के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन नरेश भाई के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि नरेश भाई जिस तरह मीडिया में आते हैं, बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं, ये भावुक होना उनका स्वभाव, क्योंकि वो जिस मुद्दे के साथ जुड़े हैं उनकी आत्मीयता उनसे जुड़ी हुई है। वो दिल से उन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं कि जैसे तैसे उन परिवारों को न्याय मिले। तो हमें बढ़ चढ़ कर नरेश भाई की मदद करनी है, इनका साथ निभाना है। मैं तो नरेश भाई से इतना कहना चाहूंगा कि तू माटी का लाल है, कि तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा, कोई भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार तो कुछ पल का है, ये अंधकार तो कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है नरेश भाई।